चैप्टर 147 में इंपीरियल पैलेस की मीटिंग शुरू होती है, जहां ईस्ट के ट्रेड का मुद्दा डिस्कस होता है। ल्यूमन फैमिली का हेड बताता है कि ईस्ट में रोड्स खराब हैं, मर्चेंट्स कम हैं और सामान महंगा बिक रहा है, इसलिए वो इंपीरियल फैमिली से सब्सिडी मांगते हैं। कुछ नोबल्स इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ईस्ट को पहले ही काफी बेनिफिट्स मिल चुके हैं। किंग फर्स्ट प्रिंस से राय पूछता है तो वो नॉर्थ को सपोर्ट करता है और कहता है कि वहां भी हालात खराब हैं। तभी सेकंड प्रिंस बात करता है और पहले प्रिंस से सवाल पूछता है। वो बताता है कि नॉर्थ के रोड्स पहले ही इम्प्रूव हो चुके हैं, लेकिन ईस्ट की सिचुएशन अभी भी खराब है। फिर सेकंड प्रिंस अपने एक्सपीरियंस से समझाता है कि ईस्ट में प्राइसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां सिर्फ लंबार्डी और पेलेट कंपनी ही रेगुलर ट्रेड करती हैं, बाकी मर्चेंट्स उन्हीं पर डिपेंड हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। वो ये भी कहता है कि ईस्ट के नोबल्स ऑलरेडी लॉस सह रहे हैं, सिर्फ एम्परर के आदेश को फॉलो करने के लिए, और अगर उनकी मदद नहीं की गई तो वो अपोज कर सकते हैं। ये सुनकर किंग फैसला करता है कि ईस्ट को 10 साल के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मीटिंग के बाद अचानक नॉर्थ से इमरजेंसी न्यूज आती है कि वहां लैंडस्लाइड हो गया है। नॉर्थ साइड पर लगातार हैवी रेन हो रही होती है और पहले से वार्निंग भी मिली होती है कि लैंडस्लाइड का खतरा है, इसलिए गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को लॉगिंग साइट्स से वापस बुला लिया जाता है। इसी बीच एंजाइनस फैमिली का हेड गुस्से में आता है और गेट खोलने को कहता है। गार्ड्स उसे रोकते हैं और बताते हैं कि बाहर जाना डेंजरस है, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए कहता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और गेट खोलने का ऑर्डर देता है। बारिश लगातार हो रही थी, माहौल में अजीब सा डर था और मैंशन का गेट बंद था। एंजाइनस गुस्से में, गेट खोलो, अभी के अभी खोलो। तभी धीरे धीरे वायोलेट आगे बढ़ती है। वायोलेट शांत लेकिन सख्त। मैं वायोलेट हूं, फेलेट कॉर्पोरेशन से। बाहर जाना अभी सुरक्षित नहीं है। एंजाइनस ताने से, तुम मुझे रोकोगी? अपनी जगह मत भूलो। वायोलेट धीरे लेकिन मजबूती से, मैं सिर्फ आपकी जान बचाने की कोशिश कर रही हूं। बारिश और तेज हो जाती है। एंजाइनस चिढ़कर, तुम लोग बस मुझे रोकना चाहते हो। दृश्य बदलता है। इंपीरियल पैलेस। अधिकारी गंभीर स्वर, महाराज, नॉर्थ में भारी भूस्खलन हुआ है, कई रास्ते बंद हो गए हैं, गांवों को नुकसान पहुंचा है। राजा धीरे, लोगों का क्या हाल है? अधिकारी, अभी पूरी जानकारी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राजा दृढ़ आवाज में, कुछ दिनों बाद फिर बैठक होगी, सब लोग समाधान सोच कर आए। दूसरी तरफ टिया खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। टिया धीरे सोचते हुए, सब ठीक उसी तरह हो रहा है। वो मुड़ती है और दादाजी के पास जाती है। दादाजी, नॉर्थ की हालत पर क्या सोचती हो? टिया शांत कॉन्फिडेंट, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। दादाजी कैसे? टिया, सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन, लोगों को फिर से खड़ा करना जरूरी है। थोड़ा रुककर। टिया हल्की मुस्कान, और लंबार्डी को आगे रहना चाहिए। दादाजी दिलचस्पी से, मतलब? टिया, फेलेट कॉर्पोरेशन के पास जो ट्राइबावुड है उसे नॉर्थ को दे देते हैं। दादाजी हैरान, इतना सब छोड़ दोगी? टिया धीरे कॉन्फिडेंस से, ये खोना नहीं है, ये जीतने की शुरुआत है। फिर वो आगे कहती है, टिया, और इंजीनियर्स भी भेजेंगे, ऐसे समय पर स्किल्स ज्यादा काम आती हैं। दादाजी मुस्कुरा देते हैं। दादाजी, तुम सच में अलग हो। टिया हल्के हंसते हुए, अभी तो बस शुरुआत है। थोड़ी देर बाद टिया अपने अंकल्स के पास जाती है। अंकल ताने से, तुम्हें ऐसे काम ही सूट करते हैं। इस बार टिया रुकती नहीं। टिया शांत लेकिन तीखा, बिजनेस भी आता है मुझे, और शायद आपसे बेहतर। अंकल गुस्से में, क्या कहा? टिया धीरे, जल्दी ही समझ आ जाएगा। आखिर में टिया धीरे कॉन्फिडेंट वॉइस में, मीटिंग से पहले इवान फैमिली से मिलते हैं। अच्छी खबर, सीधे दिल तक जाती है।
हल्की बारिश अब भी जारी थी। नॉर्थ से आई चिट्ठी पड़ी जा रही थी। इवान रिप्रेजेंटेटिव, धीरे गंभीर स्वर में। ये मैट्रियार्क की चिट्ठी है। अच्छी बात यह है कि भूस्खलन के हिसाब से कैजुअल्टीज कम हुई हैं। किसी ने पहले से वार्निंग दे दी थी फेल्लेट कॉर्पोरेशन को। वो एक पल रुकता है। इवान, लेकिन हम इवान्स भी जिम्मेदार हैं। पेड़ ज्यादा काटे गए एंजिनास को वुड देने के लिए। कहीं न कहीं ये डिजास्टर इंसानों की वजह से भी हुआ है। कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। तभी एम्प्रेस आ रही हैं। सब खड़े हो जाते हैं। एम्प्रेस सीधे, इतनी सुबह, क्या बात है? इवान प्रॉक्सी झुककर, महारानी, मुझे खेद है। अंगास परिवार के प्रमुख, आपके पिता, भूस्खलन में। एक पल के लिए उसकी आवाज रुक जाती है। इवान, उनका देहांत हो गया है। एम्प्रेस धीरे ठंडी आवाज में, क्या कहा तुमने? इवान, उन्होंने चेतावनी के बावजूद लॉगिंग साइट की ओर जाने का निर्णय लिया। रास्ता टूट गया और उनकी गाड़ी मलबे में दब गई। इवान, और धीमे, हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक पल के लिए सबको लगा एम्प्रेस टूट जाएंगी, लेकिन एम्प्रेस सीधे। ट्राइबावुड का क्या हुआ? कमरे में सभी चौंक जाते हैं। इवान हैरान, जी एम्प्रेस, मेरे पिता ने जो वुड खरीदा था वो कहाँ है? इवान, अगर आप बताए तो हम उसे अंगास तक पहुंचा देंगे, लेकिन अब वो वुड इवान के रिकंस्ट्रक्शन में भी लगेगा, इसलिए आगे सप्लाई मुश्किल हो सकती है। एम्प्रेस शांत, ठीक है, मैं समझती हूं। वो बिना भाव बदले मुड़ जाती है। एम्प्रेस, मैं चलती हूं, बाकी काम है। इवान रिप्रेजेंटेटिव भी समझ जाता है। अब अंगास अकेला पड़ने वाला है। कुछ देर बाद एम्प्रेस तेज आवाज में, दुइगी को बुलाओ, अभी। दुइगी जल्दी जल्दी अंदर आता है। दुइगी, दीदी, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? एम्प्रेस सीधे, पिता का देहांत हो गया। दुइगी हक्का बक्का, क्या? ये कैसे? एम्प्रेस बिना भाव के, अब रोने का समय नहीं है। तुम्हें तुरंत अंगास संभालना होगा। दुइगी धीरे, लेकिन आपको दुख नहीं हो रहा? एम्प्रेस ठंडी आवाज में, अगर तुमने जल्दी कंट्रोल नहीं लिया तो एवलांच के लिए अंगास को दोषी ठहराया जाएगा। दुइगी चुप हो जाता है। एम्प्रेस, पिता की मौत हमें बचा सकती है। लोग सिंपैथी दिखाएंगे। दुइगी धीरे, समझ गया। एम्प्रेस, अब से तुम अंगास के हेड हो। मेरी बात मानोगे तो सब संभल जाएगा। दुइगी, जी दीदी। एम्प्रेस आगे कहती है, तुरंत खबर फैला दो। शोक मॉर्निंग घोषित करो। दुइगी, लेकिन कल की मीटिंग? एम्प्रेस, हम नहीं जाएंगे। अगर गए और एक भी गलती हुई तो लोम्बार्डी हमें पूरी तरह दबा देगा। दुइगी घबराकर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एम्प्रेस, अच्छा है, अब जाओ। दुइगी चला जाता है। एम्प्रेस खिड़की की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। एम्प्रेस धीरे, अब एम्परर से मिलना होगा। इंपीरियल पैलेस, एम्परर आ रहे हैं। एम्परर नरमी से, एम्प्रेस, मुझे रास्ते में ही खबर मिल गई। तुम कितनी दुखी हो, मैं समझ सकता हूं। वो उसके करीब आता है। एम्परर धीरे, तुम मेरे पास आ सकती हो। नॉर्थ की ठंडी हवा और भारी माहौल। इवान फैमिली का प्रतिनिधि थका हुआ बैठा था। इवान प्रॉक्सी थके हुए स्वर में, सभी ने मना कर दिया। हमने सोचा था राजधानी से अच्छे संबंध बना लिए हैं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। एक सहायक धीरे, माफ कीजिए, हम कुछ नहीं कर पाए। तभी एक आदमी अंदर आता है। जोहन, क्या आप हाउस इवान के प्रतिनिधि हैं? इवान,
हाँ। आप कौन? जोहन, झुककर। मैं जोहन हूँ, हाउस लोम्बार्डी का बटलर। हमारे परिवार के प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं। इवान थोड़ा चौंक जाता है। कुछ देर बाद लोम्बार्डी मैंशन। माहौल शांत, लेकिन थोड़ा भारी। ग्रैंडफादर। नॉर्थ में जो हुआ, उसके लिए हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। इवान, धीरे। धन्यवाद। कम से कम अब हालात और खराब नहीं हुए। तभी एक लड़की आगे आती है। टिया, नरम आवाज में। मैं फ्लोरेंशिया लोम्बार्डी हूँ। इवान, थोड़ा झुककर। आपसे मिलकर खुशी हुई। टिया, मुस्कुराकर। मैंने नॉर्थ के बारे में सुना और सोचा कि हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। ग्रैंडफादर मुस्कुराते हैं। ग्रैंडफादर, ये मेरी पोती है। डिलीवरी बिजनेस भी इसी का आइडिया था। इवान, हल्का हैरान। ओह, सच में? सब बैठते हैं। चाय पर बात शुरू होती है। ग्रैंडफादर, अभी नॉर्थ की स्थिति कैसी है? इवान, गंभीर। अभी कैजुअल्टीज कम हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के पास काम नहीं बचेगा। टिया, धीरे, सोचते हुए। सिर्फ अभी नहीं। आने वाली सर्दी ज्यादा मुश्किल होगी। इवान उसकी तरफ देखता है। ग्रैंडफादर अचानक सख्त हो जाते हैं। ग्रैंडफादर, तेज स्वर में। इवान, फैमिली ने जल्दबाजी की। इतने पेड़ नहीं काटने चाहिए थे। इवान, चुप। हमसे गलती हुई। फिर टिया धीरे से बीच में बोलती है। टिया, अभी दोष देने का समय नहीं है। सबसे जरूरी है लोगों को फिर से खड़ा करना। इवान हल्का सा राहत महसूस करता है। इवान, हाँ, यही सबसे जरूरी है। ग्रैंडफादर फिर बोलते हैं। ग्रैंडफादर, रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है? इवान, वुड। ग्रैंडफादर, लेकिन अभी आप खुद कटिंग नहीं कर सकते। इवान, हाँ, रास्ते भी बंद हैं। तभी टिया शांत आवाज में बोलती है। टिया, फेलेट कंपनी के पास काफी ट्राइबावुड है और वो इसे बेचने के लिए तैयार हैं। इवान, उम्मीद से। सच में? मैं जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। टिया, हल्की मुस्कान। उसकी जरूरत नहीं है। इवान चौंकता है। टिया, लोम्बार्डी आधा वुड खरीदेगा और उसे नॉर्थ को रिलीफ के रूप में देगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा। इवान, भावुक होकर। आप इतना सब कर रहे हैं? ग्रैंडफादर, ये लोम्बार्डी है। इवान, झुककर। मैं ये मदद स्वीकार करता हूँ। आपका धन्यवाद। इवान की नजर टिया पर जाती है। इवान, धन्यवाद, लेडी फ्लोरेंशिया। टिया, शांत। प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है। ऐसे समय पर साथ देना जरूरी है। फिर वो धीरे से असली बात कहती है। टिया, लेकिन एक मदद हमें भी चाहिए। इवान, बताइए। टिया, अगली मीटिंग में जो लोग इस डिजास्टर के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इवान तुरंत समझ जाता है। इवान, धीरे। एंजाइनास फैमिली। टिया, सीधे। नॉर्थ पहले ही कीमत चुका चुका है। अब और नहीं। इवान सिर हिलाता है। मीटिंग खत्म होती है। इवान, कल मिलते हैं। इवान के जाने के बाद ग्रैंडफादर, हंसते हुए। तुमने उसे पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। टिया, मुस्कुराकर। आप भी कम नहीं थे। ग्रैंडफादर, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। टिया, धीरे।
मैंने बस लोम्बार्डी का इस्तेमाल किया। ग्रैंडफादर हंसते हुए। और वही सबसे बड़ी ताकत है। टिया हल्के से मुस्कुराती है। अब गेम पूरी तरह उसके कंट्रोल में था।